Hello everyone, I'm Bhavna Sharma. Welcome back to my channel English Learning Hub where we learn English through Hindi. So friends, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपनी आदतों के बारे में। वो आदतें जो कि आपको अभी अभी लगी हैं या फिर वो आदतें जो आपको लग चुकी हैं या फिर उन आदतों के बारे में जो आदतें आपको इन फ्यूचर लग सकती हैं। तो इनसे आपने आज सेंटेंसेस बनाना सीखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सीखेंगे कि अगर आपको किसी से ये कहना हो कि मुझे इस चीज़ की आदत हो रही है तो उसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे, कौन से हेल्पिंग वर्ब को आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आदत हो रही है, इसके लिए जो वर्ड है वो है गेटिंग यूज टू। गेटिंग यूज टू। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि गेटिंग यूज टू से कौन कौन से सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। कुछ सेंटेंसेस आपको इस समय स्क्रीन पर नज़र आएंगे, जैसे कि मुझे खाना बनाने की आदत हो रही है, मुझे अंग्रेज़ी पढ़ने की आदत हो रही है, मुझे डांट खाने की आदत हो रही है, मुझे लिखने की आदत हो रही है, मुझे सैर करने की आदत हो रही है। सो दोस्तों, ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो अक्सर हम अपनी डेली रूटीन में बोलते हैं जब हमें सामने वाले को ये बताना होता है कि भाई हमें ये काम करने की आदत हो रही है। यानी कि ये काम आप पहले तो नहीं करते थे, लेकिन अभी कुछ समय से जब से आपने इस काम को करना शुरू किया है तो धीरे धीरे ये अब आपकी एक आदत बनती जा रही है। तो जब भी आपको ऐसा कुछ कहना हो कि मुझे इस तरह से इस काम को करने की आदत हो रही है तो उसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे, चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है, मुझे खाना बनाने की आदत हो रही है। इसे आप इंग्लिश में कहेंगे आई एम गेटिंग यूज टू कुकिंग। आई एम गेटिंग यूज टू कुकिंग। मुझे अंग्रेज़ी पढ़ने की आदत हो रही है। मुझे अंग्रेज़ी पढ़ने की आदत हो रही है। आई एम गेटिंग यूज टू रीडिंग इंग्लिश। आई एम गेटिंग यूज टू रीडिंग इंग्लिश। मुझे डांट खाने की आदत हो रही है। आई एम गेटिंग यूज टू स्कोल्डिंग। आई एम गेटिंग यूज टू स्कोल्डिंग। मुझे लिखने की आदत हो रही है। आई एम गेटिंग यूज टू राइटिंग। आई एम गेटिंग यूज टू राइटिंग। और लास्ट सेंटेंस है, मुझे सैर करने की आदत हो रही है। आई एम गेटिंग यूज टू वॉकिंग। आई एम गेटिंग यूज टू वॉकिंग। आदत हो रही है। आदत हो रही है के लिए आपने जो वर्ड यहाँ यूज़ किया वो है गेटिंग यूज टू। तो जब भी आपको किसी को ये बताना हो कि मुझे इस काम को करने की आदत हो रही है तो आपने गेटिंग यूज टू को अपने सेंटेंस में यूज़ करना है। ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पर आपने सामने वाले को जब ये कहना हो कि भाई मुझे इस काम को करने की आदत हो चुकी है, ठीक है, तो तब आप क्या यूज़ करेंगे। बस यहाँ पर गेटिंग की जगह पर आपने गॉट को यूज़ करना है। ठीक है, थोड़े से टेंसेस चेंज हो जाएंगे, बाकी सब कुछ वही रहेगा। तो गेटिंग यूज टू की जगह पर आपने यूज़ करना है गॉट यूज टू। जब आपने ये बताना हो कि मुझे इस काम को करने की आदत हो गई है, ठीक है, तो आपने बोलना है गॉट यूज टू। चलिए अब हम देखते हैं कि इसे हम किस तरह से सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। सो अगर आपको ऐसा कुछ कहना हो कि मुझे गाने की आदत हो गई, मुझे पढ़ाने की आदत हो गई, मुझे उससे मिलने की आदत हो गई, मुझे घर के काम करने की आदत हो गई, मुझे देर तक सोने की आदत हो गई, तो आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे कहेंगे, वो कौन सा हेल्पिंग वर्ब होगा जो यहाँ पर यूज़ होगा। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि गेटिंग यूज टू की जगह अब आपने गॉट यूज टू को यूज़ करना है। तो जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, मुझे गाने की आदत हो गई, इसे आप इंग्लिश में कहेंगे आई गॉट यूज टू सिंगिंग। मतलब पहले ये आदत आपको नहीं थी लेकिन बाद में ये आदत आपकी बन गई, आपको गाने की आदत लग गई, तो आपने कहना है आई गॉट यूज टू सिंगिंग। सेकेंड सेंटेंस है, मुझे पढ़ाने की आदत हो गई, यानी कि
पहले मुझे पढ़ाने की आदत नहीं थी, लेकिन अब ये मेरी एक आदत बन गई है। पढ़ाते पढ़ाते ये मेरी आदत बन गई है। तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे आई गॉट यूज टू टीचिंग। आई गॉट यूज टू टीचिंग। मुझे उससे मिलने की आदत हो गई। आई गॉट यूज टू मीटिंग हिम। आई गॉट यूज टू मीटिंग हिम। मुझे घर के काम करने की आदत हो गई। यानी कि ये काम आप पहले नहीं करते थे, लेकिन काफ़ी टाइम से क्योंकि आप घर पर हैं तो इसीलिए घर के कामों को करने की भी आपकी आदत हो गई। यानी कि ये भी अब आपकी एक हैबिट बन चुकी है। तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई गॉट यूज टू डूइंग हाउस होल्ड चोर्स। आई गॉट यूज टू डूइंग हाउस होल्ड चोर्स। मुझे देर तक सोने की आदत हो गई। आई गॉट यूज टू स्लीपिंग लेट। आई गॉट यूज टू स्लीपिंग लेट। तो दोस्तों, जब भी आपको किसी से ये कहना हो कि अब मुझे इस काम को करने की आदत हो गई, ठीक है, तो वहाँ पर आपने गॉट यूज टू को यूज़ करना है। जब भी आपको इस तरह के सेंटेंसेस बनाने हो कि भाई मुझे इस काम को करने की आदत हो गई, तो वहाँ पर आप गॉट यूज टू से सेंटेंसेस बनाएंगे। आई होप कि मैंने अभी तक आपको जितने भी सेंटेंसेस बताए हैं वो गेटिंग यूज टू से हो या फिर गॉट यूज टू से आपको समझ में आ गए होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आपको किसी से ये कहना हो कि मुझे इस काम को करने की आदत हो जाएगी, यानी कि अभी तो नहीं है लेकिन धीरे धीरे इस काम को करने की आदत हो जाएगी, तो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे विल गेट यूज टू। विल गेट यूज टू यानी कि आप फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई मैं ये काम अभी तो नहीं करता हूँ, अभी मेरी आदत में शामिल नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आगे इन फ्यूचर ये मेरी आदत बन जाए। चलिए कुछ सेंटेंसेस भी देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। उसे खाना बनाने की आदत हो जाएगी, यानी कि अभी उसे खाना बनाना नहीं आता है या वो सीख रही है, और जैसे ही वो सीख जाएगी वो उसकी एक आदत बन जाएगी, फिर वो अच्छे से खाना बना पाएगी। दूसरा सेंटेंस, उसे अंग्रेज़ी पढ़ने की आदत हो जाएगी। तीसरा सेंटेंस, उसे शहर में रहने की आदत हो जाएगी। चौथा सेंटेंस, उसे हमारे साथ रहने की आदत हो जाएगी। और पांचवा सेंटेंस, उसे फास्ट फूड खाने की आदत हो जाएगी। तो यहाँ पर जितने भी सेंटेंसेस मैंने पढ़े उन सभी सेंटेंसेस में मैं ये बता रही हूँ कि इस काम को करने की आदत अभी तो सब्जेक्ट की नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर ये आदत उसकी बन जाएगी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि इन सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में जब आपने ट्रांसलेट करना है तो किस तरह से आपने उसे विल गेट यूज टू में कन्वर्ट करना है। विल गेट यूज टू से आपने किस तरह से सेंटेंसेस बनाने हैं। उसे खाना बनाने की आदत हो जाएगी। अगर वो एक लड़का है तो आप बोलेंगे ही विल गेट यूज टू कुकिंग। ही विल गेट यूज टू कुकिंग। और अगर ये बात आप किसी लड़की के लिए कह रहे हैं तो आप यहाँ पर शी लगाएंगे और कहेंगे शी विल गेट यूज टू कुकिंग। शी विल गेट यूज टू कुकिंग। उसे अंग्रेज़ी पढ़ने की आदत हो जाएगी। ही विल गेट यूज टू रीडिंग इंग्लिश। ही विल गेट यूज टू रीडिंग इंग्लिश। और अगर ये बात आप किसी लड़की के लिए कह रहे हैं तो आप यहाँ पर शी लगाएंगे और कहेंगे शी विल गेट यूज टू रीडिंग इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंसेस, उसे शहर में रहने की आदत हो जाएगी। यानी कि अभी तक उसे शहर में रहने की आदत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगी। तो अब आप कैसे कहेंगे? ही विल गेट यूज टू लिविंग इन द सिटी। ही विल गेट यूज टू लिविंग इन द सिटी। नेक्स्ट सेंटेंसेस, उसे हमारे साथ रहने की आदत हो जाएगी। इसे आप इंग्लिश में कहेंगे ही विल गेट यूज टू बीइंग विद ऑल ऑफ अस। या फिर अगर आप ये बात किसी लड़की के लिए कह रहे हैं तो ही की जगह पर आप शी लगाएंगे और कहेंगे शी विल गेट यूज टू बीइंग विद ऑल ऑफ अस, राइट। नेक्स्ट सेंटेंसेस, उसे फास्ट फूड खाने की आदत हो जाएगी। यानी कि अभी तक उसे ये फास्ट फूड खाने की आदत तो नहीं है, बट लग जाएगी। तो आप इसे कैसे कहेंगे? ये आदत उसकी बन जाएगी। ही विल गेट यूज टू ईटिंग फास्ट फूड। या फिर शी विल गेट यूज टू ईटिंग फास्ट फूड। उसे फास्ट फूड खाने की आदत हो जाएगी। ही विल गेट यूज टू ईटिंग फास्ट फूड। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से गेटिंग यूज टू, गॉट यूज टू और विल गेट यूज टू से आप अपने इंग्लिश के सेंटेंसेस बना सकते हैं और अपनी आदतों के बारे में कुछ इस तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं।
दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जितने भी सेंटेंसेस मैंने अभी आपके साथ शेयर की हैं, जैसे कि गेटिंग यूज्ड टू से जो बनाए थे, गॉट यूज्ड टू से जो बनाए और विल गेट यूज्ड टू से जो बनाए, इन सभी सेंटेंसेस की कम से कम एक एक एग्जाम्पल, एक एक आंसर आप खुद से मुझे बनाकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर दीजिएगा। So friends, these were our today's sentences which you learned to translate into English. If you like these sentences, then start speaking them in your daily routine so that your English can improve daily. And if you found this video helpful and useful, so please like and share this video with your family and friends. And don't forget to subscribe to my channel English Learning Hub, right? English Learning Hub, and press the bell icon so that you can get all the notifications for my upcoming videos on time. And now I will meet you in my next video. Till then, bye and happy learning.